हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था, क्या मैम क्या टॉर्च लाइट से हम नॉर्मल मोतियाबिंद देख सकते हैं या नहीं। तो चलिएगा आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं एंड जो हमारा सबसे प्राइमरी जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो हमारा रहता है टॉर्च लाइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई टॉर्च लाइट का यूज़ क्या है और क्या हम मोतियाबिंद टॉर्च लाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टॉर्च लाइट का जो बेसिकली जो यूज़ रहता है वो क्या रहता है कि भाई टॉर्च लाइट से हम पूरा आइज़ का सुपरफिशियल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या है आईलिड्स देखते हैं, आईब्रोज देखते हैं, आई लैशेस देखते हैं एंड उसके बाद हम कॉर्निया देखते हैं, कंजक्टिवा देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ हम क्या है बहुत सारी चीज़ें टॉर्च लाइट से देख लेते हैं अपनी आइज़ के अंदर। और अब हम बात करते हैं कि भाई कॉर्निया के बाद हमारा आइरिस हो गया, भाई आइरिस कोलोबोमा तो नहीं है। या फिर उसके बाद हम बात करते हैं लेंस की। तो क्या लेंस में ओपेसिफिकेशन, दैट मीन्स लेंस में जो कैटरेक्ट होता है, जो मोतियाबिंद होता है, क्या हम वो टॉर्च लाइट से देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो कैटरेक्ट की कई सारी हमारी कंडीशंस होती हैं। जैसे हमारे कैटरेक्ट के 5 ग्रेड्स होते हैं। तो अगर कैटरेक्ट का तीसरा या चौथा या पांचवा मीन्स थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड है तो आप इजीली टॉर्च लाइट से देख सकते हो। बट फर्स्ट और सेकंड आप बहुत मुश्किल से देख पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग का जो कैटरेक्ट होता है वो हम टॉर्च लाइट से उसको इतना इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको टॉर्च लाइट से कन्फ्यूज़न है, अगर आप प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं तो आप प्लीज़ कोई भी डायग्नोस अपना मत लिखिएगा और ना ही पेशेंट को बोलिएगा कि आपको मोतियाबिंद हो गया, जब तक कि आप पूरी तरह 100% श्योर नहीं हो। क्योंकि कई तरह के जो कैटरेक्ट होते हैं वो हमें टॉर्च लाइट से फाइंड आउट हो जाते हैं, बट कुछ कैटरेक्ट ऐसे होते हैं कि भाई हमें टॉर्च लाइट से फाइंड आउट नहीं होते हैं। तब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको रेटिनोस्कोप करनी है। रेटिनोस्कोप करने का मीन्स ये नहीं है कि भाई आपको पूरी रेटिनोस्कोप परफॉर्म करनी होगी या आपको न्यूट्रल करना होगा, नहीं। आपको क्या है रेटिनोस्कोप से ग्लो देखना है कि ग्लो की कंडीशन क्या है, ग्लो हमारा फास्ट है या स्लो है या डल है, या फिर हमारा जो ग्लो है बिल्कुल नहीं है, मीन्स पूरा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। अगर आपका ग्लो डल है या फिर आपका ग्लो ब्लैकिश है, बहुत ज़्यादा डल है, दैट मीन्स हो सकता है कि भाई इसको पावर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पावर में भी हमारा ग्लो डल होता है। एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, मीन सेंट्रल कैटरेक्ट है, मतलब बीच में ओपेसिफिकेशन है एंड साइड में क्या है मूवमेंट हो रहा है, देन उस कंडीशन में कैटरेक्ट होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब तक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड पर अगर आप मोतियाबिंद है तब आप इजीली टॉर्च लाइट से देख सकते हो। बट स्टार्टिंग का कैटरेक्ट है तो आप टॉर्च लाइट से फाइंड आउट करके बिल्कुल भी पेशेंट को सजेस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि कुछ लेंस ऐसे होते हैं कि भाई उनमें मोतियाबिंद नहीं होता, बट देखने में वो आपका क्या है, देखने में आपको ऐसा लगता है बादल की तरह, वाइट सा लगता है कि भाई, जिससे क्या है आपको ये लगेगा कि भाई पेशेंट को मोतियाबिंद है। तो आप सबसे पहले टॉर्च लाइट कीजिएगा, उसके बाद आप रेटिनोस्कोप कीजिएगा, स्लिट लैम्प कीजिएगा, पिनहोल कीजिएगा। पिनहोल भी आपका बेस्ट वे है। बट काफ़ी कंडीशन में क्या होता है कि पिनहोल की कंडीशन में ये भी होता है कि पिनहोल से विजन पूरा नहीं है, तो हो सकता है कि पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो। तो आप रेटिनोस्कोप सबसे बेस्ट है कैटरेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। आप किसी भी कैटरेक्ट को रेटिनोस्कोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जैसे कि मैं करती हूँ, और रेटिनोस्कोप से हमें 100% हम श्योर हो जाते हैं। तो टॉर्च की बात करें तो कुछ जैसे मैंने बताया था कि सही कंडीशन के जो कैटरेक्ट होते हैं, मीन्स सही ग्रेड्स के कैटरेक्ट होते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड्स के, तो आप इजीली उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो गाइज, होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।